वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट नाइट ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक आनंद और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। कल छुट्टी है तो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और छुट्टी है इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में लेके जाऊंगा। आज का हमारा क्या डिस्कशन था, लाइव मार्केट में हमने कैसे प्ले करने की कोशिश की, कल हमारा क्या डिस्कशन था, उसको मार्केट ने कैसे अप्रोच किया, और आगे परसों ऑन थर्सडे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। निफ्टी अलोंग विद बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी। तो बहुत सारी एक्सपायरीज हैं ऑन थर्सडे और कल मार्केट बंद है। तो क्या इंपॉर्टेंट अप्रोच हमारा रहना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी, बिल्कुल ध्यान में रख के जाइएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने वॉइस नोट आज, मैं टेलीग्राम पे चलूंगा वहां पे क्या हमारा डिस्कशन था उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने वॉइस नोट भी आज डाल दिया था कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा भी तो कॉल्स के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। बिकॉज फ्यूचर आपका 60 पॉइंट्स प्रीमियम पे अभी भी चल रहा है। ये कल का हमारा डिस्कशन था। मार्केट ऊपर गया, कॉल्स के प्रीमियम नहीं बढ़े, उ- वापस से एक नीचे भी आया। इसलिए आया कि पुट्स के प्रीमियम थोड़े बहुत डीके हो गए थे, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी हमारी नीचे की तरफ थी जिसको हम ग्रैब आउट कर सकते थे, हमने नहीं किया। बाकी ठीक है। माई इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि आपको प्रॉपर गाइडेंस, मैं आपको जितना मेरे से संभव है, मेरे से जितना पॉसिबल हो पाता है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। आप गलत जगह पे ना रहें, आपका गलत कोई ट्रेड ना जाए, आप गलत साइट पे ना बैठे, अगर बैठे भी तो उससे निकल जाए। मेरा इंटेंशन ये हमेशा रहता है। नाउ देखिए, सारे लोग जानते हैं कि कब कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। ट्रेडिंग इज नाउ इन अनदर कमिंग डेज भी, मतलब आगे के दिनों में भी ट्रेडिंग आपकी डिफिकल्ट होने वाली है। नॉलेज से बस काम नहीं चलने वाला, लर्निंग से बस काम नहीं चलने वाला। यू हैव टू एनालाइज लॉट्स ऑफ थिंग। जैसे एक पॉइंट मैंने बताया ना कि ऊपर जाएगा मार्केट लेकिन कॉल्स के प्रीमियम नहीं बढ़े। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। आपको डॉट पॉइंट पे रहना पड़ेगा। आपकी एंट्री एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, आपका एग्जिट एकदम एकदम एग्जिट एग्जैक्ट होना चाहिए, सॉरी। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखेंगी, रख रही हैं, और आगे के दिनों में भी रहने वाली है। आई एम गोइंग टू लॉन्च सम स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। मैं पहले ही अनाउंस कर दूं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कंसिस्टेंटली एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं, उसको भी मैं लॉन्च करूंगा। अलोंग विद कोर्सेज भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैचेस, प्रोबेबली बाय मार्च एंड और मिड ऑफ द मार्च में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या करना है। डायरेक्ट आते हैं आज के डिस्कशन पे, अगर आए तो देखिए, एक एक और चीज मैं आपको बता दूं कि निफ्टी जिस लेवल पे खड़ा है ना, ये लेवल बहुत क्रूशियल है। और ये क्रूशियल लेवल लगातार वो तोड़ते जा रहा है। मतलब पहले हम 21,000 23,300 को समझ रहे थे, उसको उसने तोड़ा। फिर 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसने उसको तोड़ा। 22,800 क्रूशियल लेवल था, उसको उसने तेरा तोड़ा। 22,500 जो कि डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेमा है, वहां वो टेस्ट कर रहा है, उसको वो तोड़ेगा। राइट। फिर आपका दरवाजा खुल जाता है 22,000 के लिए, देन 21,800। वहां से एक बाउंस बैक आने का बहुत ज्यादा चांस है कि टिल 23,300, 23,000 तक हम आए। वापस से 21,000, देन 19,000, 20,000। ये अभी तक का डेवलपमेंट से समझ में आ रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको पैनिक नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन ये पैनिक सिचुएशन मैंने 26,000 पे जब जब थी मार्केट, उस समय भी मैं बोल रहा था कि वैल्यूएशन नहीं जस्टिफाई हो रहा है। फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द टेक्निकल्स। आप जाके देखिए शुरुआत की कुछ वीडियोस को, जब मार्केट 26,000 25,000 पे ट्रेड कर रहा था। वहां पे आपको हर एक वीडियो में, हर एक ऑल्टरनेट वीडियो में आपको मिलेगा कि मार्केट इज सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है इंडियन मार्केट, 26,000 पे 25,000 पे। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 20,000 की आ रही है। तो बहुत बड़ा कोई अचंभा नहीं है कि मार्केट 22,500 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ा कोई शॉकिंग नहीं होगा कि मार्केट 19,000 20,000 पे आ जाए। यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है।
दूसरा पॉइंट, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, अभी पेन और बाकी है, अभी बस बबल बर्स्ट हुआ है, जो पियर रैली है स्टिल पेंडिंग। डराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है सर। मैं जब लास्ट दिसंबर के क्वार्टर रिजल्ट पे सवाल उठा रहा था टीसीएस के कि आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है 8% से, और टीसीएस आपका ग्रो कर रहा है विच इज अ लीडिंग कंपनी ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर में, वो 2% से, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। दिक्कत तो है। ये दोनों डायलॉग्स मुझे व्हाट्सएप किया जाता था जब ऑल टाइम हाई लग रहा था कि दिक्कत तो है, मैटर ऑफ कंसर्न तो है। कहाँ गया आपका मैटर ऑफ कंसर्न? आज भी ऑल टाइम हाई। लीजिए, न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। अगर आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, 18 जी न्यूज, मुझे नाम लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना बंद कर दीजिए। बाय द डीप, बाय द डीप, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बाय द डीप 25,000 पे भी बाय द डीप, 24,000 पे भी बाय द डीप, 23,000 पे भी बाय द डीप, 22,500 पे भी बाय द डीप। अभी बाय द डीप भाग रहे हैं। अब उनको दिख रहा है, अब वो डबल बॉटम खोज रहे हैं। यहां डबल बॉटम बन रहा है, यहां डबल बॉटम बन रहा है। अरे कहां बन रहा है डबल बॉटम? बनेगा तो देखेंगे। अपने व्यू को हम, मार्केट को चैलेंज नहीं करना है। मार्केट जिस सब, मार्केट जब अप ट्रेंड में था तो मैं तो ये भी मैं बोलता था वैल्यूएशन भले ही ज्यादा, मार्केट भले ही एक्सपेंसिव हो, गो विद द ट्रेंड। दिखेगा तो नीचे आएंगे, तो नीचे के ट्रेड्स में हम जाएंगे। अभी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में रहिए। कुछ अगर वैसा कंफर्मेशन आएगा तो हम ऊपर की तरफ के बारे में भी सोचेंगे। अभी फिलहाल जो चार्ट्स पे दिख रहा है, जो डेवलपमेंट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जो न्यूज है, ग्लोबल टैरिफ वॉर चल रहा है, उन सारी चीजों को अगर निचोड़ के आप देखेंगे, मार्केट नीचे है। अभी बबल बर्स्ट हुआ है, अभी डाउन ट्रेंड और बाकी है। 22,500, 440 इज अ क्रूशियल सपोर्ट। 20 डेमा टूटना, ये एक बार टूटा है कोरोना में। 5 महीने लगातार रेड कैंडल्स बनना, ये एक बार हुआ है हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे। चीजें नॉर्मल नहीं है। चलिए, इन सारी चीजों को भी हम देखते रहेंगे। आ, अच्छा, एक और न्यूज चैनल में देखने क्यों मना कर रहा हूँ ना, सिटी ग्रुप। आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्किप आप कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए। टेक्निकल चार्ट पे आएंगे, अपने डिस्कशन पे आएंगे, लेवल्स को देखेंगे, थर्सडे का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या ट्रेड्स बनने चाहिए, उन सारी चीजों को देखेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी मैटर्स। साइकोलॉजी आपका बहुत ठीक होना चाहिए, आप डिसिप्लिन होने चाहिए, आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ साइकोलॉजी मैटर्स। साइकोलॉजी को समझिए। सिटी ग्रुप के कितने बड़े एनालिस्ट हैं बैठे हुए वहां पे, उन्होंने 26,000 का टारगेट दिया है। निफ्टी में 26,000 का उन्होंने टारगेट दिया है। अरे उनको कोई बताओ यार, वो सितंबर में अचीव हो गया। क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? इस तरह के मार्केट में आप 26,000 का टारगेट दे रहे हो। आप 30,000 का, मैं अभी बोल दूं मैं 50,000 जाएगी निफ्टी। कब जाएगी पता नहीं, कभी ना कभी तो 50,000 जाएगी ना निफ्टी। मार्केट हो या ह्यूमन बीइंग, जाना तो ऊपर ही है। तो वो तो सबको पता है। तो मैं आज बोल दूं कि आज निफ्टी जो है देख लीजिएगा 50,000 जाएगी। अरे जाएगी तो ठीक है, ये लॉजिकल है क्या अभी बोलना? 26,000 किस एंगल से आप बता रहे हैं? तो बवाल मचा के रखा है, न्यूज चैनल देखना बंद करिए। दूसरा, आज के डिस्कशन पे डायरेक्ट आते हैं। आज हमारा क्या डिस्कशन था, और उसके बाद फिर टेक्निकल चार्ट पे आएंगे कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और कल के लिए हमारा, सॉरी थर्सडे के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। कोई स्क्रीन आप लोगों के सामने विजिबल हो? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। ये कल रात का मैंने मैसेज, कल रात में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए मैंने कुछ चीजें जो पॉइंट आउट करी हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक पुल बैक आना चाहिए था, जो कि पुल बैक आज आया है। ये कल रात का, आई वाज एक्सपेक्टिंग टुडे फॉर अ पुल बैक आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग ड्यू टू सम शॉर्ट्स कवरिंग। देखिए शॉर्ट जो जिन्होंने कर रखा है ऊपर के लेवल्स पे, कभी ना कभी बुक करेंगे। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कल कि वो वहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट आना चाहिए एंड देन सेलिंग आनी चाहिए। वो कल नहीं हुआ, वो आज हुआ, ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, और उन्होंने मार्च के एक्सपायरी में शॉर्ट्स अपने कन्वर्ट कर लिए। सिंपल सी बात है। टेनिंग्स इन 6 मंथ्स, दिक्कत तो है, मैटर ऑफ कंसर्न है। फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द टेक्निकल्स रिपीटेडली मेनी टाइम्स इन माय वीडियोस। आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, जाके कुछ वीडियोस देख लीजिए पुराने। सिंस लास्ट 4 days, ऑल्सो रिमाइंडिंग फॉर द सेम।
राइट, 22,800 टूटा, 22,500 पे हम खड़े हैं। ब्रॉडर लेवल 420 विच इज अ 20 EMA। ये सारी चीजें, नेफ्टी चार्ट इज वेयर इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, ये मैंने आपको दे दिया था कल के लिए। आज 525 और ऊपर 600, दोनों में से किसी भी लेवल को सस्टेन नहीं, 600 के ऊपर एक बार सस्टेन करने की कोशिश मार्केट ने करी, 20-30 पॉइंट का मूवमेंट था, लेकिन वापस से भाई बेच रहा है कोई, बहुत हैवी सेलिंग हो रही है, 600 के ऊपर सस्टेन करने के बावजूद 630 तक गया और वापस से नीचे। ठीक है। One issue I am noticing in only 2 days of left, sorry, left for expiry and future premium, जो मैंने अभी बताया 60 पॉइंट्स प्रीमियम थे, तो कॉल्स के प्रीमियम में नॉट इंक्रीज मच, जो कि हो गया। ये 826 का मैसेज है, राइट। उसके बाद कैन लुक टू बाय करंट एक्सपायरी, 800 का पुट है, इसका स्टॉप लॉस गया, भले ही इसमें 200 करीब, ये 230 235 तक ये गया है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसका, नो डाउट। NH, इट वॉज अ ग्रेट थिंग, NH। मैं फिर से बता दूं, मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो कोई भी ट्रेड आप लें तो अपने फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर से संपर्क करके लें। सो डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ये NH 10:16 पे NH 430-50 पे आप बाय करने का टारगेट 1520। और SL जो था ना हमारा, सॉरी 1 वीक का ये हमारा ट्रेड था, ये आज ही इसने टारगेट अचीव कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट 15 के आसपास ये गया है। 50 का टारगेट नहीं अचीव हुआ, लेकिन इंट्राडे के लिए 6% 7% की मूवमेंट इस स्टॉक ने दी है। सो यू हैव टू फिल्टर आउट द स्टॉक, उस स्टॉक में एक बढ़िया पोटेंशियल गिरते हुए मार्केट में भी दे दे, राइट। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। कॉल 24, ये हमारा डिस्कशन 22,500, कॉल 130-30, ये भी हमारा ऊपर गया है, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें भी गया है। तो स्टॉप लॉस हिटिंग एंड टारगेट अचीवमेंट इज द पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, इससे हताश नहीं होना है, हमने टारगेट्स भी अचीव करे, राइट। सो ठीक है। आज भी ऑप्शन मैंने लिखा भी, ऑप्शन बायर्स को रुलाने वाली है मार्केट, तो सेलर का दिन होता है, कोई कोई सेलर का दिन होता है, आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अ, ये मैंने लिखा NH के बारे में, फ्रॉम 1425 टू 1482, 6% अप, कैन लुक टू बाय इंडियन होटल, ये भी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म इंट्राडे के लिए था, इंडियन होटल। 71821 के लिए बाय था, एंड 730 इसका भी टारगेट हमारा अचीव हो गया। टुडेज लास्ट एनालिसिस वी ऑलरेडी बुक्ड, ये एंट्री ही नहीं आया, राइट। 180 का बाय था, लेकिन 180 तक ये आ ही नहीं पाया। 7.5% टच्ड 1505 NH, लगता है आज ही टारगेट अचीव कर लेगा। ये सारी कुछ डिस्कशन, ये लाइव मार्केट में हमारी डिस्कशन। अच्छा, इस टेलीग्राम लिंक के ग्रुप के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो व्हाट्सएप पे अभी हम लोग ऐड नहीं कर पा रहे, व्हाट्सएप पे जितना होना था वो हो गया है। अब जितने भी नए क्लाइंट्स जुड़ना चाह रहे हैं वो टेलीग्राम के थ्रू, इस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ट्रेड्स हैं, वो हमारा यहाँ पे डिस्कशन होता रहता है। 1513 so far I feel good enough for intraday, keep booking profits 1430 to 1513, almost 6% in hand, can look to, ये एक हैश पोजीशन है हेवेल्स के लिए। 1520 का कॉल आपको बाय करना है 62, एंड 1580 का सिमिल्टेनियसली आप सेल कर सकते हैं फॉर हेजिंग द योर क्वांटिटी एट 33। सिम्स अगेन अ कोल्ड एक्सपायरी, ये कोल्ड ही एक्सपायरी था ऑब्वियसली। हाई ऑफ 727 मिस्ड। ये सारी चीजें हमारी डिस्कशन चल रही थी। हाँ, एक बात मैंने मजाक में भी लिखा, बस एक बात की खुशी है कि कल कोई कुछ भी कर ले, मार्केट को गिरा नहीं सकता। रोज उठो, मार्केट को गिरते देखो, मार्केट ऊपर जाए वहां पे हैवी सेलिंग देखो। तो कल के लिए एक रात है, शिवरात्रि के शुभ अवसर पे, मार्केट को कोई गिरा नहीं सकता, बिकॉज मार्केट बंद है, ठीक है। तो लगता है कल के बदले, और उसके बाद जो 580 से जो तोड़ के 520 तक लाया मार्केट को, तो उस पर मैंने लिखा, लगता है कल के बदले भी आज ही कसर पूरी करनी है इसको। स्टिल इन दिस मार्केट, अगर आप 40% भी हैं प्रॉफिट में, देखिए कोई लूज करेगा तभी आप प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 40% लोग लॉस में है, कुछ भी रीजन हो सकता है, 20% ट्रेड्स पेपर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, कम से कम तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अब आते हैं अपने डिस्कशन पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अपने चार्ट पे, और मार्केट को देखेंगे किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है आज। 2 दिन, करीब 3-4 दिनों से ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा आउटपुट वाला दिन रहा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। मार्केट खुला, ऊपर गया, और पूरा दिन साइडवेज, ये निफ्टी का चार्ट है। यहां एंड ऑफ द डे पे करीब 2-3 बजे के आसपास, तो 3 बजे क्या ही ट्रेड हम बनाएंगे, राइट। तो चीजें समझनी होगी। तो यहां से एक डाउनफॉल आया, इसको हम ग्रैब ग्रैब करने की कोशिश कर सकते थे, विच आई वॉज थिंकिंग, बट ऑलरेडी 3 o'clock हो चुका है, वहां पे घुसना, एंटर करना इज नॉट सेफ।
बैंक निफ्टी में भी सेम, ऊपर गया नीचे, उसके बाद फिर साइडवेज होके रह गया। तो कहीं ना कहीं हाँ, नीचे की तरफ एक मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक पुट मैंने जो सुबह में भी दिया था इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि मार्केट में एक नीचे की तरफ गिरावट आनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। कल के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए? देखिए, एक बारी मैं जूम करता हूँ चार्ट को, आराम से देखिए, है ना। छुट्टी भी है, कोई हड़बड़ी वाली बात है नहीं। डेली चार्ट कल के लेवल पे आएंगे, मतलब थर्सडे वाले लेवल्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डेली चार्ट पे पहले आते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पे डेथ क्रॉसओवर, तो समझते हैं डेथ क्रॉसओवर? जब आपके छोटे ईएमआईस काटने लगे बड़े ईएमआईस को, मतलब ये आप देखिए, ये जो क्रॉसओवर हो रहा है ना, और ये भी अलग से कटने वाला है, विच इज बहुत अलग सिचुएशन है। लगातार इस वाले लेवल पे मैंने बताया था, लगातार क्लोजिंग आना, ग्रीन कैंडल भले बन रहा है कुछ 2-3 वीडियो पहले, ग्रीन कैंडल भले ही बन रहा हो लेकिन क्लोजिंग आपकी नीचे आ रही है, उसके बाद ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, क्लोजिंग नीचे ही है। सबसे खतरनाक है वीकली चार्ट, जो कि आपको देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये जो ईएमएन है ये आपका करीब 22,000 के आसपास का है, और ये डेथ क्रॉसओवर होने की तैयारी में है। देखते हैं कैसे क्या रहता है मार्केट। ठीक है, और मंथली पे आप आएंगे तो एकदम सपोर्ट पे खड़ा है, 20 EMA ऑन मंथली चार्ट, विच इज अ वेरी, ये पहले कब टूटा है? ये एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है, राइट, जुलाई के आसपास। एक बारी कोरोना वाले टाइम में टेस्ट हुआ है, राइट, फिर भी तोड़ा नहीं इसने। यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ है शायद, है ना, कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ पे एक बारी आपको दिख रहा है, करीब 2009 वाले बात की बात है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली 5 कैंडल्स इन रेड, along विथ 20 EMA को काटने की तैयारी। यहाँ पे सपोर्ट मार्केट अगर लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं लेता है तो बहुत दिक्कत है ना। चलिए, अपना क्या लेवल होना चाहिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं, और जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बोला है ना उसको ध्यान में रखिए सर। ठीक है, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए? पहला इंपॉर्टेंट लेवल 20, ऑब्वियसली 22,520। मार्केट इसके नीचे निकला तो वही ईएमए, जो 20 EMA है वो आपको टेस्ट करने के लिए जाएगा, विच इज अराउंड 430। तो एक बार आप 440 का आप लेके चले कि 440 तक का हम टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे तो मतलब फिर कोहराम है ना सर, इसके नीचे मतलब कुछ भी कहना। फिर आपका 22,000 का दरवाजा खुल जाएगा, फिर 21,800 का दरवाजा खुल जाएगा, 21,000 का दरवाजा खुल जाएगा। 21,800 से आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक ऊपर की तरफ 1,000-1,500 पॉइंट की मूवमेंट आनी चाहिए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम ओनली, बट मतलब अभी कुछ दिन पहले भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट नहीं है, जो सेलिंग प्रेशर है उसको नहीं हम मैनेज कर पा रहे हैं, राइट। तो 22,440 तक का ही लेवल कल के लिए लेके चलते हैं, थर्सडे को एक्सपायरी भी है। और ऊपर कब, कम से कम जो है 580 को क्रॉस हो जाने दीजिए। 580 के ऊपर ही सोचिए कि बुलिश ट्रेड की तरफ हमें जाना है। 580 अगर क्रॉस करके सस्टेन करे मार्केट, देन यू कैन गो फॉर 650। ठीक है, और 650 के बाद 720 का एक लेवल है अभी जो निकल के आ रहा है, इट इज 720। तो ये हमारा क्या लेवल होगा थर्सडे के लिए? इस लेवल को एकदम हाथ में, ध्यान में, मुंह पे, दिमाग में लेके चलना है। और देखते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, जो कि हर एक्सपायरी पे मैं आपको बताता हूँ, और उस दिन तो एक्सपायरीज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। निफ्टी के प्रीमियम, या बैंक निफ्टी के प्रीमियम, या निफ्टी का ही प्रीमियम लेके चलिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। निफ्टी का प्रीमियम अगर 10 बजे तक, ऑलरेडी प्रीमियम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, लेकिन 10 बजे 9:45 के आसपास अगर ये आप ऑब्जर्व करें कि एटीएम के कॉल और पुट्स के प्रीमियम बढ़ने लग गए, तो मूवमेंट आने के चांसेस हैं।
नहीं तो जैसे साइडवेज चल रहा है पिछले 3 4 दिनों से, वैसे ही मार्केट साइडवेज होकर बंद हो जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स तो खत्म हो गए, लेकिन मिड कैप निफ्टी के प्रीमियम्स अभी भी हाई है। तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पानी निकलना होगा नारियल से, तो मिड कैप निफ्टी निकालेगा, चाहे वो ऊपर निकाले या नीचे निकाले। अभी तक जो बियरिश टुवार्ड्स द बियरिशनेस बढ़ गई है, लास्ट का जो फॉल आया है आज, तो नीचे की तरफ ही चलेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम्स हाई हैं तो मूवमेंट मिड कैप निफ्टी में आना चाहिए। ठीक है, तो वहां से एक इंडिकेशन आपको मिलेगा। बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मुझे कुछ भी उस तरह की, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो कुछ भी उस तरह की चीजें लगी कि बिल्कुल मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मिड कैप निफ्टी के प्रीमियम्स हाई हैं। कोशिश करेंगे मिड कैप निफ्टी में प्ले करने की, निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ देंगे। राइट। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी भी देखना जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। पहले मैं सारे लेवल्स हटा दूं आज के लिए, और फिर आप देखेंगे पहला लेवल 48,550 एंड 700। 550। ठीक है, ये लेवल आप ध्यान रखिए, 550 का, और 700 ऊपर की तरफ। ये दोनों लेवल जब तक ना टूटे ऊपर या नीचे की तरफ, तब तक आपको बुलिश या बियरिश नहीं होना है। 48,700 अगर ऊपर बैंक निफ्टी निकालता है, देन इट कैन गो टू 48,850। और ऑब्वियसली 900 का लेवल लेके चलिए, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, ये तीन लेवल्स ऊपर की तरफ। कब? जब 48,550 को वो सस्टेन कर ले। नीचे कब होना है बियरिश? 48,500। 500 नहीं, ये लेवल लेके चलिए 48,000। हाँ ठीक है, 48,500। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है मार्केट, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि 48,400 एंड 300 के भी लेवल्स आ जाए। तो 48,000, ये लेवल 370 तक का लेके चलिए। ठीक है, 370 या 300 का लेवल ये क्रूशियल होगा। अगर ये टूटा ना, तो फिर वो निफ्टी वाली बात होगी, 22,520। ये इसका 48,300 जो है वो 20 EMA है ऑन मंथली चार्ट बैंक निफ्टी में, और 22,440 है निफ्टी में। तो ये दोनों लेवल्स बहुत क्रूशियल है, नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, नहीं तो दरवाजे खुलेंगे नीचे की तरफ, अभी तक दरवाजे बंद हैं, खुल जाएंगे। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। सेक्टर पे क्या डिस्कशन करें, सारे सेक्टर्स निगेटिव हैं। और मैंने कुछ दिन पहले बोला था, मेरे वीडियो को कुछ लोग अगर फॉलो कर रहे होंगे तो एक बारी मुझे लाइक करके या कमेंट करके प्लीज बताइएगा मेरे वीडियो पे। मैंने बताया था कि मार्केट अगर 24,000 से नीचे गिरती है, तो आईटी इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब आईटी कंपनीज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। फ्रॉम 45,000 टू 39,000 आईटी इंडेक्स गिर चुका है। फ्रॉम 4,200 टीसीएस अभी कितना चल रहा है प्राइस? 38 के आसपास चल रहा होगा। राइट। तो इस तरह की गिरावट, निफ्टी आईटी आपका कमजोर है, एफएमसीजी लास्ट में कमजोर हो गया, ऑटो पिट ही रहे हैं, थोड़ा सा फार्मा ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या ही बोल सकते हैं। 36,000 टीसीएस फ्रॉम 4,200, सॉरी 3600 टू 40, फ्रॉम 4,200। और ये अपने रिजल्ट पे 7% ऊपर था सर। किस रिजल्ट पे? 1% वाले रिजल्ट। 1% से ग्रो आप कर रहे हैं, आपकी जीडीपी 6% से ग्रो कर रही है, आप लीडिंग कंपनी है आईटी के, इंडिया के। तो जब ये सारी चीजें अभी मैं बोलूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि अभी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने पहले बोला है। चलिए, तो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली है आज के लिए, बस इतना ही आप देख रहे थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, तो इसको बिल्कुल प्लीज ज्वाइन करिए। और
फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक वहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरी बात, आप जो है लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो जाता है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों का के लिए लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो। क्योंकि मेरा इंटेंशन सिंपल है, मैं बेस्ट आउटपुट दे पाऊँ आपको एज अ गाइडेंस, एज पर माई एनालिसिस। तो उसका लाभ ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए। सारी चीजें बोलने वाली बात है, आपको अच्छा लगे तो जितनी चीजें आप कर सकते हैं आप करें। बाकी आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद और मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।